हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैसिडोनिया जो अब नॉर्थ मैसिडोनिया के नाम से जाना जाता है, इसका नेटो ज्वाइन करने से इसका क्या असर पड़ेगा इस पूरे रीजन के अंदर, जो साउथ बैल्कन रीजन है। तो इसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल नॉलेज वन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की डिफेंस रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड और फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, अगर हम इसके बैकग्राउंड को अगर हम लोग देखें तो मैसिडोनिया जो अब नॉर्थ मैसिडोनिया, यानी इसका पूरा जो नाम ऑफिशियल नेम है वो है रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया। ये जो कंट्री है ये एक बाल्कन यानी सदर्न यूरोप में एक कंट्री है। वैसे अगर देखा जाए तो काफ़ी अमीर देश है, बट लेकिन बाकी के जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से ये कंट्री जो इतना अमीर नहीं है। इसका एक काफ़ी लंबा बैकग्राउंड रहा है, यानी कि अगर आप इसको देखें इसका ग्रीस से एक बहुत लंबे समय से एक डिस्प्यूट रहा है, जब से ये कंट्री आज़ाद होकर एक स्वतंत्र देश बना है यूगोस्लाविया से टूटकर। इसका डिस्प्यूट ये रहा है इसके नाम के मसले के ऊपर, यानी कि ये अपने आप को मैसिडोनिया यानी कि डायरेक्ट एक मैसिडोनिया कहते थे। और तो ग्रीस ये मानता था कि इसके जो एक रीजन है, जो इसके नॉर्थ ग्रीस में रीजन है, उसको भी मैसिडोनिया ग्रीस कहता है। और ग्रीस इसका इल्ज़ाम लगाता रहा है हमेशा से मैसिडोनिया के ऊपर कि वो ग्रीस की जो नेशनल आइडेंटिटी है इसे छीनने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से ग्रीस ने कहा कि मैसिडोनिया जो अपना नाम इसे चेंज करे। यानी कि आप एक तरीके समझ रहे हैं, जैसे कि कोई देश है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लें अफ़गानिस्तान को। अफ़गानिस्तान एक कंट्री है, उसने अगर अपना जो नाम है वो इंडिया कर लिया, तो अगर आप सोच सकते हैं फिर इसका क्या मतलब होगा, क्योंकि ये वही मसला ग्रीस और मैसिडोनिया के बीच में था। ग्रीस समझता था कि जो मैसिडोनिया जो है वो उनकी आइडेंटिटी और कल्चर को छीनने की कोशिश कर रहा है। वो एक इतना ज़्यादा डिस्प्यूट ये भी था कि अलेक्जेंडर का ओरिजिन कहाँ से हुआ। अलेक्जेंडर का ओरिजिन असल में वो एरिया से हुआ जो ग्रीस का हिस्सा है, और मैसिडोनिया इस तरीके से करके जो अलेक्जेंडर की जो एंसेस्टरशिप है उसे क्लेम करने की पूरी तरीके की कोशिश कर रहा था। तो ये जो विवाद ये 20 साल पुराना, आप इसे समझ लें। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि नेटो का मेंबर बनने के लिए मैसिडोनिया ने कोशिश की है। असल में सन 2000 से जब शुरुआत हुई थी तो ही जो नॉर्थ मैसिडोनिया है उस समय मैसिडोनिया के नाम से जाना जाता था। तो उस समय से ये कंट्री जो है ये नेटो का मेंबर बनने की पूरी कोशिश ये कर रहा था। तो ये कोई पुरानी बात नहीं है। और हद तक जो लोग इस बात को समझते हैं कि नेटो का मेंबर बनने से मैसिडोनिया का रशिया को जो बहुत बड़ा एक धचका पहुंचा है, या रशिया को बहुत बड़ा ख़तरा है। अगर आप इस बात को अगर देखें तो हाँ है, नेटो का कोई भी मेंबर कंट्री बन जाए तो उससे रशिया को थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती है ये देखकर। लेकिन ये मैसिडोनिया के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैसिडोनिया जो है ये काफ़ी साल से कोशिश कर रहा था कि नेटो का मेंबर बने। और दूसरी बात, रशिया को इसकी अच्छे तरीके की जो भनक थी कि हाँ नेटो एक ना एक दिन नेटो का मेंबर बन सकता है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन सकता है, तो ये रशिया को पहले से पता। तो रशिया ने इसकी अपनी तैयारी भी की है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिर मैं आपको इतना बता दूं कि ये इतने सालों से नेटो और यूरोपियन यूनियन का मेंबर क्यों नहीं बन पा रहा था। तो इसकी वजह असल में ये थी क्योंकि ग्रीस जो है जो यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है और नेटो का भी मेंबर है, तो ये जो कंट्री है ये वीटो कर देता था हमेशा से। तो इनका एक परंपरा है इन देशों की कि कोई भी कंट्री अगर वीटो कर दे किसी भी मेंबर स्टेट को बनने से, तो वो कंट्री इसका मेंबर स्टेट नहीं बन सकता। वही काम यहाँ ग्रीस कर रहा था, और ग्रीस समझता था कि ये तब इनकी मेंबरशिप को अलाउ और रिकॉग्नाइज़ करेगा तब जब अपना ये नाम का जो मसला है ये रिसॉल्व कर लेंगे। तो फाइनली ये इन्होंने रिसॉल्व कर दिया था, और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा था ये मसला। और ये पहला कंट्री भी कोई ऐसा बना था अब तक में जिन्होंने अपना नाम चेंज किया हो। वैसे पहले बहुत कंट्री कर चुके हैं, कि रिसेंटली ये नया कंट्री है जिसने अपना जो नाम है इसे इन्होंने चेंज कर लिया है। तो अब देखते हैं कि रशिया के ऊपर इसका क्या असर अब तक पड़ सकता है। तो अगर रशिया के ऊपर अगर हमें इसका असर पड़ने की चीज़ें जाननी हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले मैसिडोनिया की ज्योग्राफी है इसे काफ़ी अच्छे से देखना होगा। तो आप देख सकते हैं मैसिडोनिया के उत्तर में एक कंट्री है, उसका नाम है सर्बिया। हालांकि सर्बिया का जो एक पार्ट है उसका एक रेबल एरिया बन चुका है अब कोसोवो ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर इस कंट्री से कर दी है। लेकिन
रशिया और इसकी जो एलाइज कंट्री है वो इसकी आज़ादी को रिकॉग्नाइज़ कहीं से नहीं करती। और हिंदुस्तान, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, तो अगर मेरे पर्सपेक्टिव से अगर मुझसे पूछें आप, तो मैं इसको एक कंट्री नहीं मानता हूँ। ये सर्बिया का पार्ट है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी इसको एक कंट्री का दर्जा नहीं देती, ये इंडिया का पार्ट नहीं समझते इसे। सो कोसोवो जो है ये इसके अगर देखा जाए तो सर्बिया भी इसके उत्तर में है, कोसोवो भी उत्तर में है, लेकिन देखा जाए तो सर्बिया ही इसके पूरे बॉर्डर्स का शेयर करता है। उसके बाद अगर उसको वेस्ट में अगर आप देखें तो अल्बानिया नाम का एक कंट्री है, साउथ में देखें तो ग्रीस है, और अगर उसके ईस्ट में देखें तो बल्गेरिया है। सो अब इसमें अब हम देखते हैं कि ज्योग्राफी में क्या खास है। यहाँ पे देखें, ग्रीस, अल्बानिया, मैसिडोनिया और बुल्गारिया, ये जितने कंट्रीज़ हैं ये एक प्रो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। ये इन्होंने नेटो भी ज्वाइन कर रखी है, इन्होंने यूरोपियन यूनियन भी ज्वाइन कर रखी है। सो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के। सो अगर आप ये सर्बिया को देखें, सर्बिया इसके अंदर पूरे इस रीजन के अंदर एक अकेला ऐसा कंट्री है जो अब भी रशिया का काफ़ी ज़्यादा करीबी है, प्रो रशियन कंट्री, आप इसको एक तरीके से समझ लें। और बाकी यहाँ पे सब लोग अमेरिकन की साइड में जा चुके हैं, कोई ना कोई नेटो का मेंबर है, यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, या दोनों के मेंबर हैं। तो आप ये बात देख सकते हैं। तो इससे ये रशिया को ये है बस कि सर्बिया जो है उसकी जो एलाइज हमेशा से यहाँ पे रही है, पुरानी दोस्त रहा है सर्बिया, तो ये वाला जो कंट्री ये अभी भी घिर चुका है बहुत बुरी तरीके से। तो अगर आप देखें इसे, रोमानिया, हंगरी, क्रोशिया, बोस्निया हेर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो और ये अब मैसिडोनिया और बुल्गारिया तो है ही, ये सब कंट्री सब अमेरिकन कैंप में जा चुके हैं। और ये बात तो एकदम से जो है ये सत्य है कि जो मैसिडोनिया है ये हद तक मेंबर तो बन चुका है। और इसकी वजह से ये भी बात एकदम ठीक है कि ये जो सर्बिया जो रशिया का जो इसको अभी भी एक मजबूत किला, यूरोप में आखिरी किला समझा जाता है, ये जो है ये भी घेर चुका है। लेकिन इससे अगर देखा जाए तो रशिया की जो एक स्टैंस है ये कभी भी देखा जाए तो ये तक कमज़ोर नहीं पड़ सकती, क्योंकि अगर आप देखें तो रशिया भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस पोजीशन में। सर्बिया के अंदर रशिया ऐसे ही आकर बैठा हुआ है और उसका काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कंट्री भी इस समय सर्बिया के ऊपर अटैक कर दे। आप क्रीमिया का देख सकते हैं, क्रीमिया रशियन हथियार लिया, अमेरिका नेटो एकदम खामोश रहे, वो कुछ नहीं कर पाए। सो अगर आप देखा जाए रशिया का थोड़ा बहुत तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है कि हाँ घेर तो गए हैं वो लोग चारों तरफ से, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए रशिया के भी कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि इनको पहले से पता था कि एक न एक दिन मैसिडोनिया ने मेंबर बनना है नेटो का और ये अमेरिकन कैंप में जाएगा। तो और पहले वैसे भी अमेरिकन प्रो अमेरिकन थे, ये वैसे भी रशिया के एलाइज थे कभी नहीं। तो रशिया ने अपनी जो तैयारी है इन सब मामलों में पहले से रशिया ये जो है ये कर चुका था। सो आज की डिस्कशन के लिए बस इतना ही है दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पूरे तरीके से सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।